आपको देख करके गौ माता कान हिलाए, बहुत ज्यादा शुभ है। जो गौ माता को परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं, एक बात मैं बराबर बोलता हूं, गौ माता की पूजा कीजिए, पूजा से भी ज्यादा सेवा का महत्व है। सिर्फ रोली और टीका कलावा मढ़ने से काम नहीं चलेगा, पूंछ में कलावा लटकाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको खिलाने को कुछ दो। आरतियां तो बहुत उतारते हैं, आरती के संग संग उसके पेट पूजा भी करो। इस पूजा से भी ज्यादा उसकी सेवा होनी चाहिए, गौ माता की सेवा हो। वैतरणी से पार करती है और चारों पुरुषार्थों को देती है। ग्रंथ में लिखा है जिसके चारों चरणों में 4 पुरुषार्थ हैं। गौ माता स्वयं में अपनी भगवती और लक्ष्मी माता की बड़ी बहन है, ये और समझ लें आप। जिस समय सागर मंथन हो रहा था, अमावस्या के भोर में, जिसको आप 3 से 4:30 बजे का समय बहुत ज्यादा शुभ मानते हो, इसी समय सागर में से 5 गैया निकली, समुद्र में से 5 गाय निकली है, जिसको हम कामधेनु के नाम से जानते हैं। उन 5 गायों के नाम लिख लो। इनका नाम लेने से बुखार नहीं आता, इनका नाम लेने से बीमार नहीं होते, इन 5 गायों का नाम लेने से तकलीफ नहीं होती। हरिवंश पुराण में वर्णन है विस्तार, 5 नाम गौ माता के सागर मंथन से निकली है। पहली गैया है नंदिनी, दूसरी है सुरभि, तीसरी है बहुला, चौथी है सुभद्रा और 5वीं है सुशीला। ये सागर मंथन हुआ, उसमें आश्रमधारी 5 ही महात्मा थे। 6वें साधु के पास आश्रम था ही नहीं, इसलिए देवताओं की मंत्रणा में 5 गैया 5 साधुओं को दे दी गई। इस मृत्यु लोक में सबसे पहला गुरुकुल गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने खोला। संस्कृत अध्ययन मृत्यु लोक में वेद विस्तार करने वाले महापुरुष, उनका नाम गुरुदेव वशिष्ठ है, जिन्होंने अपने गुरुकुल की 40,000 ब्रह्मचारियों से आरंभता की थी। उनके प्रथम एडमिशन में 40,000 थे ब्रह्मचारी। पहली गैया इस पूज्य महात्मा को दी गई। मंत्रणा हुई थी ना सागर मंथन के समय। आज ही तो मैंने बोला है, 2 चीजें सबको नहीं दी जाती। महात्मा तो उस समय भी बहुत रहे होंगे, लेकिन चुनाव किया था 5 गैया किसको दें। कितना बड़ा समूह था साधु का, लेकिन सागर मंथन की 5 गैया चुनाव हुआ था। ये सोचा गया था कि 5 गाय किसको दी जाए। उसमें पहला नाम आया गुरुदेव वशिष्ठ का, जो प्रभु राम जी के गुरुदेव हैं। उन्हें पहली गैया दी गई जिसका नाम था नंदिनी। ये उस नंदिनी की मैं बात कर रहा हूं जो प्रत्यक्ष रूप से एक दिन राजा दिलीप गुरुदेव के चरणों में आकर के रोए। कहने लगे, गुरुदेव क्या यह वंश मेरे ही संग निर्वंश हो जाएगा? क्या इस कुल खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा? हे गुरुदेव, इस खानदान को बचाने के लिए, इस वंश को बचाने के लिए मुझे एक पुत्र की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा, रोज आया करो, स्नान करके आया करो, नंदिनी की परिक्रमा किया करो, उसके ऊपर हाथ फेरा करो, दोनों पति और पत्नी लंबे होकर प्रणाम किया करो, उसके चारों चरण धोकर के चरणोदक लिया करो, और तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी गौ माता की कृपा से। ये गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था दिलीप को। दिलीप वर्षों तक ये काम करते रहे, और एक दिन वो समय आ गया, परीक्षा का समय। भक्त की परीक्षा बहुत होती है। आप पूरे वर्ष पढ़ाई करें और उसका एग्जाम न हो तो आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये समझ लो। ये मैं आपको कथा कह रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं क्या स्टडी करता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं। आप मेरे टीचर हैं, आप मुझे नंबर देते हैं। आप कहते हैं कि ये अच्छा बोले हो, ये अच्छा नहीं बोले। आप मेरे एग्जामिनर हैं, आप मेरी कॉपी जांचते हैं। मैं चाहे जितना पढ़ लिख के किताबें पढ़ लूं और मैं अपनी बात आपको ना सुना पाऊं, मैं बहुत बार बोलता भी हूं, पढ़ा लिख करके खूब कितना भी रख लो, लेकिन तुम्हारी बात यदि सामने वाले की समझ में नहीं आती है। जब कोई कॉपी जांचता है तो उसने बड़ा बिल्कुल एकदम, लेकिन वो सामने वाले, इसलिए राइटिंग पर भी कुछ नंबर होता है, उसकी समझ में आनी चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। तुम बड़े रहो विद्वान, लोगों की समझ में नहीं आया तो तुम 2 पैसे के बक्ता नहीं हो। जो पढ़ा है, पूरी वर्ष भर पढ़ाई की है,
उसका एग्जाम ही नहीं हुआ तो उसकी पढ़ाई की वैल्यू क्या है फिर? आपने कितना भजन किया है और ये बीच में रुकावटें, विवधान, परेशानियां आती हैं, वो आपका एग्जाम है। वो समय आपकी जो परीक्षा का दौरा आया है और उसी समय तो सावधान होने की जरूरत है। उस समय कागज और कलम फेंकने की आवश्यकता नहीं है। उस समय धीर पुरुष बनकर के एग्जाम दीजिए। और जो सेवा करी थी भगीरथ ने उस गौ माता की, तो एग्जाम का समय, परीक्षा का समय आ गया। एक दिन राजा वन में गए थे और सामने ही एक गाय, और गाय कौन? माता नंदिनी आ गई रास्ते में, और सामने से शेर उसके ऊपर वार कर रहा है, गैया के ऊपर सिंह ने वार किया। रघुवंश महाकाव्य पढ़िएगा, बहुत रघुवंश की अद्भुत कथाएं हैं। मेरे आग्रह पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, मेरे आह्वान पर आप रघुवंश महाकाव्य भी पढ़िए। यदि बीच में मुझे 2 दिन का समय मिल गया अभी बीच की किसी कथा में, तो मैं यहां पवित्र व्यासपीठ से रघुवंश महाकाव्य जरूर सुनाऊंगा।